नमस्कार, न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आज आपके साथ वैशाली। जनमुद्दे में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सिंगरौली, जहां गरीब जनता के राशन पर डाका डालने का एक मामला सामने आया है। सरकार की मंशा रहती है कि किसी भी गरीब की थाली खाली न रहे, लेकिन जब ठेकेदारी ही जनता का राशन डका जाए तो क्या करें। सिंगरौली में ऐसे ही एक मामला सामने आया है, जहाँ जिले में राशन माफिया हावी है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के सरई में शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता ने गरीब का 3 महीने का राशन डकार लिया है। वहीं हितग्राहियों का आरोप है कि 3 महीने से कोटेदार ने राशन नहीं दिया है। हितग्राहियों ने इसकी लिखित में शिकायत देवसर विधायक से की। विधायक राजेंद्र मेश्राम को लिखित शिकायत देते हुए उन्होंने बताया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं की ओर से केवाईसी के नाम पर अंगूठा लगवाने के बावजूद 3 महीने का राशन नहीं दिया गया है। साथ ही कुछ उपभोक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि कोटेदार ने 1 साल से राशन नहीं दिया है। उपभोक्ताओं ने सरई कोटेदार के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। अगस्त का और सितंबर का फिंगर लगा है, अक्टूबर का फिंगर नहीं लगा है, तीसरा महीना हो गया। 3 महीने से गल्ला नहीं पाया। उम्मीद है मिल जाएगा। क्या उम्मीद है, कुछ पता नहीं चल रहा है। समस्या है जो 3 महीने से गल्ला नहीं मिल रहा है। अंगूठा लगा है लेकिन गल्ला नहीं मिल रहा है। परेशान बार-बार आते जाते हैं तो वापस आना पड़ता है। उम्मीद है मिल जाएगा। दीदी यही तो कब से लगा, अभी जाँच में क्या सब लफड़ा बता दिए तो नहीं मिल रहा था गल्ला वल्ला, सब गल्ला खयानत कर दिए हैं सब। क्या हुआ, परसों हम आए थे लोगों की समस्या को लेके और हमने बात किए थे। ये धीरेन्द्र सिंह कोटेदार जो है, कोटेदार का क्या नाम है? धीरेन्द्र सिंह से बात हुई थी हमारी कि भाई गल्ला वितरण जो करते हो तो हिसाब से करो और इनको टाइम दे दो, किसको कितने टाइम आना है। तो उन्होंने हमको ये कहा कि अभी तो हम 3 तारीख को शायद 1 और 2 वार्ड का बांट रहे हैं, 4 को बांटेंगे 3 और 4 वार्ड का, और 5 तारीख को बांटेंगे 5 और 6 वार्ड का। तो हम आने के बाद बात किए, पब्लिक को समझाए और उसका मैं वीडियो भी बनवाया था। उन्होंने ये कहा था कि आप कल इनको बुला लीजिए, मतलब बीता वाला दिन जो गया है, परसों की बात है। उन्होंने कहा कि इनको बुला लीजिए, हम पूरों को गल्ला 5 और 6 को इकट्ठा बांटेंगे। और कल जब हम यहाँ आए, आने के बाद देखा तो यहाँ गल्ला नहीं बट रहा था। जब गल्ला नहीं बट रहा था तो लोगों शिकायत करें और विधायक जी के द्वारा हमने विधायक जी को भी बताया था। तो विधायक जी बोले कि ठीक है, आप चले जाइए तहसीलदार साहब को लेके और दिखवा लीजिए। फिर हम तहसीलदार साहब को, मिश्रा जी को आए और आने के बाद मिश्रा जी को स्वयं यहाँ लेके आए। तो मिश्रा जी अपने हाथ से चिट बनाए, चिट में साइन किए और कोटेदार से पूछे कि कितना चिट बना दे, कितना तुम बांट सकते हो, कि अभी 150 बना दो। कोटेदार ने 150 चिट बनवा दिए, बनवा के हमारे हाथ से और दूसरे के हाथ से वितरण करा दिए सभी लोगों को। लाइन से सब गल्ला लेने लगे। अब जब ये देखने में आया कि गल्ला ओनली 22 से 23 बोरी बचा हुआ था, फिर हमने ये पूछा कि भाई गल्ला तो तुम्हारे पास कम स्टॉक दिख रहा है, गल्ला कहाँ गया? तो बोले नहीं, वो हमारी जवाबदारी है, हम गल्ला बांटेंगे और पूरे हर आदमी को गल्ला देंगे। कल भी आइएगा, कल के लिए भी बुलाए, आज मतलब आज। और जब देखे तो कल शाम को जब वो चलने लगे तो बोले कि जो भी बचे हुए हैं उनको हम कल दे देंगे। आज जैसे ही ये लोग आए, 10 बजे इनको बुलाए थे, तहसीलदार साहब भी बुलाए थे। जैसे ही करीबन 177 लोग बचे हुए हैं और 177 लोग आज आए थे। आने के बाद कोटेदार यहाँ से कोटा छोड़ के भाग गया कि मेरी तबीयत खराब है। बाद में हमको बोलता है कि आप एडजस्ट कर लीजिए, 10 दिन बाद इनको हम गल्ला बांट देंगे। हम लोग, सरकार हमारी दे रही है, सरकार दे रही है, सरकार हर महीने टाइम से गल्ला देती है। अब वही ये करते क्या है, एक मिनट, ये करते क्या है, अंगूठा लगा लेते हैं और अंगूठा लगाने वाली जो मशीन होती है उसको ले जाके घर घर घूम लेते हैं। अंगूठा लगा लेते हैं, बैठना उनको यहाँ चाहिए, अंगूठा लगना यहाँ चाहिए। एक दिन निर्धारित हो जाए कि हाँ उस दिन अंगूठा लगेगा और अगले दिन या दूसरे दिन गल्ला वितरण होगा। इस वक्त मौजूद हूँ सेवा सहकारी राशन की दुकान पे, जहाँ पे गरीबों के लिए राशन मुफ्त में आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो गरीबों के लिए सरकार राशन मुहैया कराती है, वो गरीबों के मुंह से राशन माफिया छीन लेते हैं। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि कोटेदार लगातार 5 महीने का गरीबों का राशन डका लिया है। दरअसल ये जिले से 40 किलोमीटर की दूरी पे सरई पे मौजूद हूँ, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि यही सेवा सहकारी समिति है, जहाँ पे गरीबों के लिए अनाज आता है ताकि कोई भी गरीब भूखा पेट न सोए। लेकिन जिले में जिस तरह से राशन का जो माफिया हावी हो चुके हैं, कोटेदार और समिति प्रबंधक लगातार
शिकायत के बावजूद भी अभी तक जिला खाद्य अधिकारी इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये मामला जिला कलेक्टर के संज्ञान में भी गया है, लेकिन अभी तक जो रिकवरी आई है 52 लाख रुपए से ऊपर की रिकवरी है सराई समिति के ऊपर, लेकिन अभी तक उनसे कोई भी भरपाई नहीं करा गया, ना ही उनके ऊपर कोई भी अभी तक ठोस कार्रवाई की गई है। सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि जो गरीबों के लिए राशन सरकार मुहैया करा रही, आज भी गरीब इस राशन से वंचित है। आखिर क्यों? इसका जवाब कौन देगा? तब तक ये बने रहिए हमारे साथ में, आपके साथ और आप देख रहे हैं। तो जिस तरीके से ये सिंगरौली जिले के सरई से मामला सामने आया है, जहां पर राशन की दुकान 3 महीने से लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन राशन की दुकान पर कोई राशन नहीं मिल पा रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है, समय पर जा रही, लेकिन राशन जो कोटेदार है, जो राशन विक्रेता है, वो वहां से गायब हो गया है। उसका साफ तौर पर कहना है कि देंगे राशन, लेकिन समय पर नहीं दे रहे। 3 महीने से जनता है जो, उनको राशन नहीं मिला। इसी से परेशान होकर जनता ने अब यहाँ से पर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन कार्रवाई इस पर लगातार नहीं हो रही है। जिस तरीके से ये मामला सामने आया, किसी का कहना है कि 3 महीने से नहीं मिला, कोई ये लोग भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 1 साल से इसी तरीके से परेशान किया जा रहा है, राशन नहीं दिया जा रहा है। अब इस पर कार्रवाई की मांग की बात तो चल रही है, लेकिन कार्रवाई कब तक होगी ये कहना मुश्किल नजर आ रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनोज जायसवाल संवाददाता सिंगरौली से जुड़ गए। मनोज, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, उचित मूल्य की दुकान पर राशन 3 महीने से उसको नहीं मिल रहा है, गरीब जनता परेशान हो रही है, बार बार चक्कर लगा रही, लेकिन राशन विक्रेताओं के कान में जू नहीं रेंग रही है। आखिर क्यों? राशन क्यों नहीं दे रहा? जी बिल्कुल वैशाली जी, आपको बता दूं कि ये जिले से 40 किलोमीटर की दूरी रही स्मिथ का मामला है जी, जहाँ पे सरकार की मंशा रहती है कि कोई भी गरीब का थाली खाली न जाए बिल्कुल, और गरीबों की थाली हमेशा भरी रहे, उनका पेट हमेशा भरता रहे। जी, इसलिए जो है मुफ्त में राशन दे रही है। लेकिन जिले में जिस तरह से राशन माफिया हावी हो गए हैं, कहीं न कहीं बड़ा चिंता का विषय है। बिल्कुल। तो बता दूं कि जिस तरह से हितग्राहियों से न्यूज आवर की टीम ने बात किया, तो हितग्राहियों का साफ तौर से कहना है कि 3 महीने का राशन विक्रेता जो है, हम लोगों का फिंगरप्रिंट तो लगवा लिया, लेकिन राशन की जो बात करें तो राशन नहीं दिया। यानी कि सीधा तौर से अगर हम बात करें तो राशन टकाल लिया, गरीबों का राशन कोटेदार जो है टकाल लिया। ये मामला सराई का है और इसकी शिकायत जिला कलेक्टर के संज्ञान में गया है और जो देवसर विधानसभा के विधायक है राजेंद्र मेश्राम जी के पास भी लिखित में भी हितग्राहियों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन अभी तक राशन विक्रेता और समिति प्रबंधक के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई जिला खाद्य अधिकारी ने नहीं किया है, जबकि इनके पास ऐसे अनेक मामले गए हैं। लेकिन इस मामले को दबा क्यों जाता है, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ना ही इस पर चिंता करती है प्रशासन और ना ही इस पर चिंता करते हैं जनप्रतिनिधि। इसके बीच में फंसी हुई है जनता। ये सवाल कहीं कहीं खड़ा हो रहा है। बिल्कुल सवाल खड़े होंगे, क्योंकि जिस तरीके से राशन नहीं मिल रहा है, सरकार समय पर राशन दे रही है और बीच से राशन कहाँ गायब हो रहा है, ये भी सवाल बनता है। लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो रही। जैसे आपने बताया कलेक्टर तक ये मामला पहुंच चुका है, तो क्या कलेक्टर ने इस मामले में अभी तक कोई सुनवाई नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की? देखिए, जिला कलेक्टर ने 52 लाख रुपए से ऊपर की नोटिस उन्होंने जारी कर दिया है जी, ये साफ तौर से। लेकिन वो जो कागज के पन्नों में सिर्फ नोटिस रह गई है, जिन अधिकारी को जांच मिली थी, जिला खाद्य अधिकारी प्रकाश मिश्रा को, अभी तक उनके ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें बात कर रहे हैं समिति प्रबंधक भ्रष्टाचार में लिप्त है जैसा आरोप है। कोटेदार ने खुद आरोप लगाया है कि जो हमें चार्ज दिया गया था समिति का, तो हमें ये नहीं बताया गया था कि राशन का शॉर्टेज कितना है, और शॉर्टेज पे शॉर्टेज होता गया। रिकवरी जब आई तब ये पता चला विक्रेता को कि 52 लाख से ऊपर का रिकवरी आई है। तो कोटेदार भी खुद आरोप लगाया है कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो समिति प्रबंधक के द्वारा घोटाला किया गया है। लेकिन अभी तक जिला खाद्य अधिकारी जो है कहीं न कहीं बचाने के लिए तौर पे उनकी समझ में आ रही है। जी वैशाली जी, बिल्कुल जिस तरीके से कह सकते हैं कि आरोप कोटेदार भी लगा रहा है, तो आखिर राशन गया कहाँ? सरकार राशन समय पे दे रही है, मुफ्त राशन देने के लिए सरकार ने पूरी तरीके से यहाँ पर प्रतिबंध बात कही है, गरीबों को राशन मिले इसके लिए पूरी तरीके से सरकार चिंतित है, लेकिन बीच से राशन गायब हो रहा है। कोटेदार के ऊपर बात आई तो कोटेदार ने खुद जांच की बात कर दी। अब ये मामला तो उलझता नजर आ रहा है कि यहाँ पर बीच में से आखिर राशन जा कहाँ रहा है, गरीबों की थाली में पहुंच नहीं रहा है, कोटेदार खुद कार्रवाई की मांग कर रहा है। सवाल खड़े होंगे। लेकिन जिस तरीके से मनोज, अब आपने लोगों से वहां पर बातचीत की, ग्रामीणों से बातचीत की, वहां के रहवासियों से बातचीत की, उनका इस बारे में क्या कहना है कि अभी भी उनको राशन मिला है या नहीं मिला है, और आगे कब तक राशन मिलने की उम्मीद उन्होंने जताई है? देखिए वैशाली जी, साफ तौर से मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हितग्राहियों से न्यूज आवर की टीम बात की, हम वहां पे बात की, तो हितग्राहियों का साफ कहना है कि 3 महीने से ऊपर का राशन विक्रेता हम लोगों का राशन नहीं दिया है। फिंगरप्रिंट हम लोगों के घर घर आके लगवा देते हैं, लेकिन राशन अगर मुहैया की बात होती तो राशन मुहैया नहीं की जाती है।
अब जहां हम बात करें विक्रेता की, तो विक्रेता आरोप लगाया है कि समिति प्रबंधक के द्वारा मुझे जब चार्ज दिया गया था, जी। ये नहीं बताया गया था कि यहाँ पे कितना अभी शॉर्टेज है गल्ला, राशन अच्छा। कितना शॉर्टेज है। चार्ज तो मौखिक में दे दिया गया, लेकिन लिखित में चार्ज नहीं दिया गया। अच्छा। इस वजह से ये आरोप कहीं न कहीं समिति प्रबंधक की ओर इशारा करता है, और इसमें मिली भगत अगर हम करें तो जिला खाद्य अधिकारी भी कहीं न कहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब उन्हें कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर ने अवगत कराया, इसके बावजूद भी वो कार्रवाई करने से पीछे हट रहे हैं। ये संलिप्तता पाई जाती है कि कहीं न कहीं जिला खाद्य अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं। अभी तो इस तरह से ये हालात बनी हुई है जिले में, और लगातार हम बात करें तो सराई में 14 समिति है। जी। 14 समिति की दुकान में कहीं न कहीं हर जगह राशन की शॉर्टेज है, और चारों तरफ जिले में राशन माफिया हावी हो चुके हैं। इस पर भी शासन प्रशासन किसी भी तरह से कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। जी वैशाली जी। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। रामधनी यादव जनपद सदस्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामधनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामधनी जी, जिस तरीके से ये मामला सरई से सामने आया है, जहां पर राशन विक्रेता जो है खुद राशन डकारते हुए नजर आ रहे हैं, 3 महीने से वहां की जनता को राशन नहीं मिल रहा है, परेशान हो रही है जनता, लेकिन कोटेदार इस पर सवाल जो है, कोटेदार इस पर जवाब देने से बचता नजर आ रहा है, सवाल उस पर खड़े हो रहे हैं, राशन नहीं मिल पा रहा है, क्यों? जी, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार जी। मैं क्षेत्र का जनसेवक जनपद सदस्य हूँ। जी। इस नाते मैं कई बार कोटेदार को समझाइश भी जाकर के दिया, वहाँ कोटा में भी गया, गरीबों के साथ गया, उनको न्याय दिलाने का प्रयास किया, लेकिन खाद्यान्न उपलब्ध नहीं था, जिस वजह से उनको न्याय नहीं दिलवा पाया। अच्छा, तो खाद्यान्न क्यों उपलब्ध नहीं था, जबकि सरकार की तरफ से तो राशन समय पर दुकानों पर पहुंच जाता है, तो यहाँ पर परेशानी कहाँ आ रही है? ये इसमें कोटेदार और समिति प्रबंधक की मिली भगत से जो है राशन, जो खाद्यान्न गिरना था वो कम उपलब्ध हुआ था, जिसके वजह से गरीबों को अनाज नहीं वितरण किए लोग। जी, जिस तरीके से समिति प्रबंधक का नाम बार बार सामने आ रहा है, इनका नाम क्या है? आदित्य तिवारी। आदित्य तिवारी, क्या इस बारे में उनसे आपकी कोई बातचीत हुई है? आखिर इनका नाम बार बार फंस रहा है। कई बार मैंने उनको अवगत कराया, तो उनका क्या कहना है इस बारे में? अब बोले कि हो गया, दिया जा रहा है, इस महीने का गल्ला अगले महीने में दिया जाएगा, अगले महीने का और अगले महीने, एक 2-3 महीने पेंडिंग था, बोले हो गया, धीरे धीरे करके दे रहे हैं, लेकिन आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया। जी बिल्कुल, आपने उनसे सवाल नहीं किया कि आप 1-1 महीने 2-2 महीने में जो है राशन नहीं दे रहे हैं, 3-3 महीने तक राशन नहीं दे रहे, लेकिन सरकार की तरफ से राशन हमेशा समय पे आ रहा है, दुकानों तक पहुंच रहा है, तो आखिर वो राशन बीच में से कहाँ जा रहा है? कई बार उनसे बोला, कई बार मैंने बोला, लेकिन मेरे बातों को अनसुनी कर देते हैं। अच्छा, मतलब सवालों के घेरे में होने के बाद जवाब देने से बचते नजर आ रहे, साफ तौर पर ये कह सकते हैं। जी बिल्कुल। अब यहाँ तो समिति प्रबंधक जो है, इनका नाम बार बार सामने आ रहा है, इनसे आगे जरूर चर्चा करेंगे, फोन लगाने की कोशिश हमारी तरफ से, टीम की तरफ से की जा रही है, जरूर इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से रामधनी जी, अब ये मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है, अभी थोड़ी देर जिस तरीके से पार्षद कहते हुए नजर आए कि कुछ लोगों को राशन मिल गया और कुछ लोगों को कल देने का वादा किया था, और उसके बाद कोटेदार गायब हो गया है, उसका कहना है अब 10 दिन बाद राशन देंगे। अब वहां के लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने क्षेत्र के जनसेवक होने के नाते कई बार गरीब जनता को न्याय दिलाने का प्रयास किया, लेकिन मेरे बातों को उन्होंने सुना नहीं। बिल्कुल, आपको भी बता देते हैं और हमारी जो ऑडियंस है उनको भी बताना चाहेंगे कि धीरेन्द्र सिंह जो है राशन विक्रेता हैं, जब उनको हमारी समिति, माफ कीजिएगा, हमारी टीम की तरफ से फोन लगाया गया तो उन्होंने नाम सुना और उसके बाद फोन कट कर दिया, जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि चाहे वो समिति प्रबंधक हो, चाहे राशन विक्रेता हो, चाहे कोई और लोग, इनकी सबकी मिली भगत है। अगर मिली भगत नहीं होती तो जवाब देते ना, जवाब नहीं दे रहे हैं, बचते हुए नजर आ रहे हैं, फोन कट कर दिया इन्होंने। ऐसे लोगों पर बिल्कुल तरीके से हम तो कहेंगे कि ऐसे लोग जो सराई तक का मामला नहीं है, ये पूरे जितने उस समिति के अंदर 13-14 राशन की दुकान है, सब में यही मामला। तो 13-14 जो राशन विक्रेता दुकानें हैं जहाँ से राशन मिलता है, सभी पे ये हाल है, सभी पर राशन उचित जो है समय पर नहीं मिल पाता है। जी, सब में यही रवैया है, सब में नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, समय पर राशन किसी को नहीं मिल पा रहा है। इतनी 13 से 14 राशन दुकानों का ये मामला सामने आया है, उसके बाद इन पर कार्रवाई नहीं हो रहा, बड़े सवाल खड़े करे, कलेक्टर तक मामला पहुंच गया, लेकिन कलेक्टर इस पर भी संज्ञान नहीं ले रहे, कागज तक ये मामला सीमित रह गया है। आखिर ऐसा क्यों? नहीं, माननीय कलेक्टर साहब संज्ञान में लिए हैं इसको, कार्यवाही के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिए हैं, संबंधित विभाग इस पर एक्शन नहीं ले रहा है। तो विभाग क्या कह रहा है, विभाग का क्या कहना है इस बारे में? आखिर क्यों एक्शन क्यों नहीं ले रहे? 3 से 4 महीने का समय तो वैसे ही लग गया है। विभाग द्वारा पता नहीं क्यों नहीं लिया जा रहा है एक्शन। अब तो लेना चाहिए मेरे हिसाब से, माननीय कलेक्टर साहब इसमें काफी दिन पहले निर्देशित कर चुके हैं।
बिल्कुल, तो फिर सवाल उन पर भी खड़े होते हैं। जब विभाग इस पर कार्रवाई नहीं करेगा या फिर लोगों को राशन नहीं मिल पाएगा तो सवाल सब पर ही खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब बचते हुए नजर आ रहे हैं लोग। कह सकते हैं कि बड़े किसी नेता, राजनेता या फिर कह सकते हैं किसी बड़े अधिकारी का संरक्षण इनको मिल रहा है। नहीं, इसमें नेताओं के कोई संरक्षण उनको नहीं है, राजनीतिक संरक्षण नहीं है, न ही माननीय कलेक्टर साहब का इसमें कोई वो है। अच्छा, जो भी है संबंधित विभाग का ही दोष है, क्योंकि माननीय कलेक्टर साहब पहले ही निर्देशित कर चुके थे। उनके निर्देश पर ही संबंधित विक्रेताओं का जो है जांच कराया गया, जांच में पाया भी गया दोषी। जी, दोषी पाए जाने के बाद भी इन पर कार्रवाई नहीं हुई। तो रामधनी जी, जिस तरीके से कलेक्टर की बात आ रही है, कलेक्टर अब अगर ये मामला उन्होंने ले लिया है संज्ञान में, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो चाहेंगे ना कि आप वापस उनके पास जाए और उनसे ये चीज कहें कि भाई यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है, परेशानी लगातार बनी हुई है, आप दोबारा क्यों नहीं गए? नहीं, अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, अभी 10 दिन का समय हुआ है। जी जी बिल्कुल, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, खाद्य अधिकारी प्रकाश कुमार मिश्रा, उनसे बातचीत करी। जब उनको बताया गया पूरा मामला तो उन्होंने कहा है कार्रवाई की जा रही है, जल्दी इस मामले पर सुनवाई भी की जाएगी, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों? खाद्य अधिकारी हैं ये, आप तो जानते होंगे इनको, प्रकाश कुमार मिश्रा। जानते हैं, वो खाद्य अधिकारी प्रकाश मिश्रा जी जांच में भी गए थे, उनके मेरे सामने पंचनामा भी बनाए थे जी, जांच भी किए थे। जांच में जितना भी वो हुआ है, बस वो घोटाला हुआ है, वो भी सामने लाया गया था जी। इसके बावजूद भी वो अब वो कर रहे होंगे कार्रवाई, जैसा भी हो। मुझे तो जानकारी उनके बारे में नहीं है, क्यों नहीं कार्रवाई कर। बिल्कुल, घोटाला हुआ है, मामला सामने आ गया, उस पर भी इतनी हीला हवाली, ये चीज समझ से थोड़ी परे नजर आ रही है। लेकिन हम यही कहेंगे रामधनी जी कि आप जरूर इस मामले पर, जब ये पूरा मामला कलेक्टर के संज्ञान में है और कार्रवाई नहीं हो रही, तो जनता के साथ आपको जाकर इस पर बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये परेशानी जनता जो है 3 से 4 महीने से झेल रही। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 1 साल से उनको राशन नहीं मिला है। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 3 महीने पेंडिंग चल रहा है, 1 साल नहीं, 3 महीने से लगातार पेंडिंग चल रहा है। 3 महीने से चल रहा है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जायसवाल हमारे साथ जुड़े। मनोज, जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की बात की जा रही है लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, आपको रोकना चाहेंगे। भास्कर मिश्रा, प्रदेश सचिव कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। भास्कर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। भास्कर जी, सिंगरौली जिले के सरई से यह मामला सामने आया है, जहां पर राशन विक्रेता जो है लोगों को परेशान कर रहे हैं। जनता को राशन नहीं मिल रहा, 3 महीने का समय हो गया है, राशन समय पे पहुंच रहा है लेकिन राशन जो है जनता तक नहीं पहुंच रहा है। ये मामला आपके संज्ञान में? जी, बहुत बड़ा घोटाला है मैडम सरई में, और इस सरई में ही क्या पूरे सिंगरौली जिले में है। बिल्कुल, और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो राशन विक्रेता है वो समय पे राशन लोगों को नहीं देते। होता क्या है कि जैसा कि आप जानती हैं, हमारा सिंगरौली जिला थोड़ा पिछड़ा जिला है, आदिवासी जिला है जी, और ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है इसमें। तो लोग क्या करते हैं कि 3 महीने का राशन रोके रहते हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने का राशन रोके रहते हैं जी, फिर 1 महीने का दे देते हैं और अंगूठा लगवा लेते हैं 3 महीने का। तो उन लोगों को समझ में नहीं आता है, आम जनता को, उनको लगता है हमारा राशन मिल गया, और 2 महीने का घपले में डाल देते हैं और वो लोग बेच खा लेते हैं। यही सिलसिला चल रहा है और इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पे 20-20 साल 15-15 साल से अधिकारी जमे हुए हैं। अच्छा। और ये भारतीय निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के नेताओं के कृपा से जमे हुए हैं, तो उनको भी सत्ता पक्ष को भी पहुंचाना पड़ता होगा जी, और ले दे करके ही तो जमे हैं इतने सालों से। बिल्कुल, तो जमे हैं तो जनता का शोषण कर रहे हैं। तो टोटल पूरी तरीके से 420 का काम चल रहा है मैडम, कोई सुनने वाला नहीं। हम लोगों ने कई बार आवाज उठाया, बिल्कुल, लेकिन भोपाल तक आवाज पहुंची, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब ये कह सकते हैं कि धड़ल्ले से पूरी तरीके से ये खेल खेला जा रहा है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरे धड़ल्ले से चल रहा है, खुलेआम चल रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और बहुत मैं तो साधुवाद देता हूँ आपके चैनल को कि कम से कम आपने उठाया, वरना यहाँ तो बहुत से चैनल हैं जो अपने आप को नेशनल लेवल का मानते हैं, तो कोई नहीं उठाता, कोई सुनता भी नहीं जनता की आवाज जी। लेकिन सच्चाई यही है। और ये केवल एक मामला सरई का नहीं है, अगर हमारे जिले में देखा जाए तो कई ऐसे मामले आपको मिलेंगे, और बल्कि कह लीजिए हर तीसरे कोटे का मामला है। या अच्छे से जांच हो जाए तो हर कोटे में यही कंडीशन मिलेगी,
हर राशन की दुकान पे यही कंडीशन मिलेगी मैडम। बताइए, हर राशन की दुकान पर ये कंडीशन है, घोटाला सामने आ गया लेकिन इस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल कह सकते हैं कि मिली भगत यहाँ पर चल रही है। कोटेदार का नाम सामने आया, राशन विक्रेता उनका नाम सामने आया है, समिति प्रबंधक का नाम सामने आया, कलेक्टर तक मामला पहुंच गया, लेकिन कहा जा रहा है कि कलेक्टर तक मामला पहुंचने के बाद सिर्फ कागजों पर सीमित है। मैं थोड़ा सा एक ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा आपका। जी। जो समिति प्रबंधक है ना जी, वो भले सरकारी नौकर के नाम पे हैं जी, लेकिन वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बैठाए गए हैं। अच्छा। और आप ये जान लीजिए 10-15 सालों से यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ है। जो हमारी समिति का जो जिले का प्रबंधक होता है, जो चुना जाता है जी, वो सहकारी समिति का जिला अध्यक्ष जो चुना जाता है, वो आज तक 10-15 साल से जो है तो इलेक्शन ही नहीं कराया गया है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो जी ऐसा क्यों? अब ये तो सरकार बताएगी क्यों। केवल क्या है कि वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी चल रही है, ब्यूरोक्रेसी ही जो है प्रबंधक भी है और उसके सचिव भी हैं। और इसी तरीके से पूरे ब्यूरोक्रेसी मिलकर घोटाले कर रही, कोई सुनने वाला भी नहीं होता। अगर अध्यक्ष बैठता, जो चुना हुआ अध्यक्ष हमेशा से बैठता था, तो वो जनता के प्रति थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है, बिल्कुल पॉलिटिकल आदमी होता है। अब यहाँ पूरी तरीके से जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ब्यूरोक्रेसी ही पूरी पॉलिटिशियन हो गई है। अब जब पूरी सत्ताधारी नेता हो गए हैं जो ब्यूरोक्रेसी है, बिल्कुल, तो फिर अब कौन सुनेगा, किसकी सुनेंगे ये लोग। हम लोग उठाते हैं तो हम लोगों को मुकदमा कायम कर दिया जाता है। अच्छा जी, बिल्कुल कह सकते हैं कि अपने दर्शकों को आपको भी बताना चाहेंगे कि राजेंद्र मिश्रा विधायक जो है, इनको फोन लगाया हमारी टीम ने, तो मीटिंग में होने का हवाला देकर फोन कट कर दिया है, बात नहीं करना चाह रहे हैं, बचना। मैडम बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे सिंगरौली जिले का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये राजेंद्र मिश्राम जी जबलपुर के रहने वाले हैं, यहाँ के हैं भी नहीं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। ये यहाँ पे नौकरी करने आए थे नेहरू हॉस्पिटल में। अच्छा। ये एनसीएल के एक हॉस्पिटल है नेहरू, वहाँ पे ये मेरे ख्याल से ये बैंडेज वगैरह बांधते थे, हाँ, जो पट्टी उट्टी में सहायक होता है। जी जी। लेकिन यहाँ पे एक जो है राजा है, यहाँ एक सिंगरौली में राजतंत्र भी चल रहा है मैडम। अच्छा। तो एक राजा है जो कि भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो उनकी कृपा से वो जो है उन्होंने उनको टिकट दिलवा दिया और भारतीय जनता पार्टी के नाम से जीत गए। अब बताइए उस जबलपुर के व्यक्ति को यहाँ सिंगरौली की जनता के प्रति क्या संवेदना होगी। बिल्कुल। अब ये थोड़ी सी जनता को भी सोचना चाहिए कि बाहर के व्यक्ति, मतलब कि कोई किसी भी आदमी को भारतीय जनता पार्टी के नाम पे खड़ा कर दिया जाएगा और चुन लिया जाता है, तो थोड़ी गलती तो अपनी जनता की भी है, लेकिन सबसे बड़ी गलती तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है। इतना उनको समझना चाहिए कि अगर वो बाहरी व्यक्ति यहाँ के स्थानीय लोगों के प्रति संवेदना क्यों रखेगा। तो उनके राजेंद्र मिश्राम तो पूरी तरीके से जब से विधायक बने हैं वो पूरी तरीके से कंपनियों में अपने लड़के को केवल ठेकेदार बनाने में लगे हुए हैं। अच्छा। आप अपने एंकर से भी पूछ सकते हैं, उनका लड़का लगातार जो है अडानी और वो और ये THDC और कई कंपनियां ऐसी हैं जिनमें केवल ठेकेदारी कर रहा है और वो पूरा संरक्षण दे रहे हैं और इनसे कोई लेना देना नहीं जनता में। अभी आपको ज्ञात होगा उन्हीं की विधानसभा में कुछ बालू चोरों ने एक व्यक्ति, आदिवासी व्यक्ति के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया था। जी। ऐसे लगातार घटनाएं उनके विधानसभा में हो रही हैं। अब ये तो संज्ञान मुख्यमंत्री महोदय को लेना चाहिए कि उनका विधायक क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पूरी सत्ता ही जुड़ी हुई है, पूरे मुख्यमंत्री से लेकर के और संतरी तक जो है तो करप्शन में लगे हैं। तो क्या कह सकते हैं। अब हम लोग तो केवल विपक्ष में आवाज उठा सकते हैं। और अभी जब ये विधानसभा चलेगी तो इसको बात हुई है हमारे नेता प्रतिपक्ष जी से और माननीय अध्यक्ष जी श्री जीतू पटवारी जी से, इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया जाएगा। लेकिन जैसा कि आप खुद जानते हैं कि इस समय विधानसभाएं भी एक दिन, 2-3 दिन से ज्यादा चलती नहीं है। जनता के आवाज को विधानसभा में भी नहीं उठा सकते हम लोग। दुर्भाग्य तो ये है। बिल्कुल कह सकते हैं कि दुर्भाग्य पूरी तरीके से सत्ता का खेल भी चल रहा है, परेशान जनता यहाँ पर होती हुई नजर आ रही। लेकिन हम आपसे यही चाहेंगे भास्कर जी कि अब जब ये मामला संज्ञान में, आप विपक्ष पे बैठे, तो आपकी तरफ से जरूर इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई करवानी चाहिए, आपकी तरफ से आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लोग नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी नहीं सुन रहे, तो इनसे सबसे पिस तो सिर्फ जनता ही रही। हम यही चाहेंगे भास्कर जी। मैडम हम लोगों ने लगातार आवाज उठाया है। आप अपने यहाँ के जो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनसे आप, हाँ, कॉरेस्पॉन्डेंट से आप पूछ सकते हैं कि हमारे ऊपर तीसरी बार सेम केसों के लिए तीसरी बार जिला बदर की कार्रवाई चल रही है। आप सोचिए तो क्यों, और जबकि जनता की तरफ से एक भी मुकदमे हमारे ऊपर कायम नहीं है, एक भी केस जनता की शिकायत से कायम नहीं है, या तो कंपनियों के माध्यम से या सरकारी अधिकारियों के माध्यम से। लगातार अब हम लोग इतने स्वयं प्रताड़ित हो गए हैं कि आदमी जैसे ही हम लोग आवाज उठाते हैं हमारे ऊपर मुकदमा कायम करके हम लोगों को दूसरी जगह उलझा देते हैं। अच्छा। ये पूरी तरीके से तानाशाही और गैर लोकतांत्रिक सरकार हो चुकी है। लोकतंत्र का कहीं नामो निशान नहीं है इस सरकार में।
इनको संविधान से कोई लेना देना नहीं, लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं। विपक्ष की आवाज को ऐसा लगता है कि ये लोग जो है मीडिया हो या विपक्ष दोनों की आवाज को हर हाल में कुचल देना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब कहीं न कहीं लगातार 20 साल से सरकार है तो अहंकार तो आई है इनके ऊपर। अब लोकतांत्रिक सरकार नहीं रह गई है बीजेपी की, ये तो राजशाही हो गई है। और जैसा कि मैंने कहा हमारे सिंगरौली में तो राजशाही चली रही है। बिल्कुल कह सकते हैं कि मामला यहाँ पर उलझता हुआ नजर आ रहा है। खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारी हमको देने के लिए। मनोज, जिस तरीके से यहाँ पर एक खेल चलता हुआ आ रहा, सत्ता का खेल भी यहाँ पर निकलकर सामने आया है, साथ ही राशन विक्रेता जो है सुनने के बाद फोन कट कर देते हैं, विधायक जुड़ना नहीं चाहते हैं, पूरा सवालों के घेरे में यहाँ पर नजर आ रही है बात, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होना बड़ी बात यहाँ पर निकलकर सामने आई है। बिल्कुल वैशाली जी, ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जिस तरह से अगर विधायक जी के पास न्यूज आवर की टीम प्रयास की बात करने के लिए और मीटिंग का हवाला देकर फोन कट कर दिए, इसे साफ तौर से दर्शकों को समझ लेना चाहिए कि किस तरह से सिंगरौली जिले में किस तरह से राशन माफिया हावी है और किस तरह से पूरा खेल चल रहा है। तो ये सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब पाना भी बाकी है। बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से भास्कर मिश्रा ने अभी बताया कि सत्ताधारी नेताओं का संरक्षण है, तो बिल्कुल इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं। कह सकते हैं कि जब अधिकारी को इतना फुर्सत नहीं है कि जनता की बात सुनने के लिए और जनता का बात कहने के लिए, उनका समस्या का समाधान करने के लिए, फिर किस लिए कुर्सी में बैठे हैं? सरकार किस लिए इसको सलाह देती है? इसलिए देती है कि जनता के सेवक हैं, बिल्कुल जनता के ही टैक्स से इनको तनख्वाह मिलता है, लेकिन इसको भी करने के लिए तैयार नहीं है। जिसे साफ तौर से देखा जा सकता है कि कहीं न कहीं जिला खाद्य अधिकारी भी संलिप्त है। तभी तो अभी तक 52 लाख रुपए का रिकवरी जो है जिला कलेक्टर के द्वारा कराया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। समिति प्रबंधक को खुला छोड़ दिया गया, राशन विक्रेता को खुला छोड़ दिया गया, पूरा सिंडिकेट चल रहा है जिले में। तो हम इसमें अगर बात करें तो जनप्रतिनिधि ने तक विधायक हो चाहे सांसद हो, इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं लेते। जब उनकी कोई योजना होती है तो जनता तक योजना पहुंचाते हैं कि सरकार हमारी यह काम कर रही है, सरकार हित के लिए, गरीबों के लिए कर रही है, लेकिन कर कहाँ रही है भाई? का हालात नहीं जिले में, तो यह सबसे बड़ा सवाल है, गंभीर है। अध्ययन करने का विषय है कि किस तरह से ये जिले में चल रहा है। जिले की बात में करें, पूरे प्रदेश में चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता अब मुख्यमंत्री मोहन सरकार से आवाज उठाना चाहती है, इस मामले में आप संज्ञान और तत्काल इसमें एक्शन लो की जाए। बिल्कुल कह सकते हैं कि सवालों के जवाब तो हमें भी नहीं मिले हैं। गरीब जनता परेशान नजर आ रही है, जो जिम्मेदार बैठे हैं वही बचते नजर आ रहे हैं। तो अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जनता आखिर जाएगी तो कहां जाएगी। परेशानी जब जिनको सुननी चाहिए वही आंखें मूंद करके बैठे, तो एक बड़ा खेल यहाँ पर चल रहा है। भले वो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया हो, चाहे विधायक बात नहीं सुन रहे हैं और राशन विक्रेता अपनी मनमर्जी पर उतारू है, लेकिन कार्रवाई नहीं होना, कह सकते हैं कि सत्ता का खेल यहाँ पर पूरी तरीके से चल रहा है। लेकिन हम यही चाहेंगे मनोज, इस पूरे मामले पर अपनी नजर आप जरूर बनाए रखिएगा और आगे जिस तरीके से बात निकलकर सामने आती है इस मामले को फिर से उठाइएगा। ठीक है मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो कह सकते हैं कि गरीबों के निवाले पर डाका डल रहा है, लेकिन जिस तरीके से जब बात की तो पूरी तरीके से एक सत्ता का खेल यहाँ पर निकलकर सामने आया। विधायक बात सुनने को तैयार नहीं, राशन विक्रेता जवाब देने को तैयार नहीं है और जनता इनमें पिस रही है, जनता परेशान हो रही है। समिति प्रबंधक का मामला भी सामने आया है कि राशन समय से पहुंचता है, लेकिन 4-4 महीने का राशन खुद डकार रहे हैं। अब इतना बड़ा मामला सामने के आने के बाद 13 से 14 वहां पर जो राशन विक्रेताओं जो है इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सवाल खड़े हो रहे हैं, बचते नजर आ रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। अब इस पर देखना है, सवालों के जवाब हमें भी नहीं मिले, लेकिन इस मामले को फिर उठाया जाएगा। अब देखना है कि ये मामला उठने के बाद इस पर कार्रवाई होती है या फिर जिस तरीके से कलेक्टर तक पहुंचने के बाद भी सिर्फ कागजों पर सीमित है, आगे भी यहीं पर सीमित रहेगी। अब देखने वाली बात है, लेकिन हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।